यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पेयरिंग कंजंक्शन को, यानी कि ये हमारा कंजंक्शन का 8वां पार्ट है दोस्तों। तो पिछले 6-7 पार्टों में आपने बेसिक चीज़ों को देखा और उनके कुछ बेसिक कपलिंग कंजंक्शन को आपने यूज़ किया। ठीक है दोस्तों, तो जो भी स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वो सारे वीडियो ना देखे हों तो प्लीज़ जा करके देख लें, क्योंकि बेसिक सारे कंस्ट्रक्शन, बेसिक सारी बातें उसमें बताई गई हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो को लेकर के कि इनके साथ हम किस तरीके से बिहेवियर करते हैं और एग्जामिनर कितने तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि बीच में किसी प्रकार की बाधाएं ना आए। दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग नॉट ओनली बट आल्सो। ये आपका कपलिंग कंजंक्शन या पेयरिंग कंजंक्शन के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नॉट ओनली का पेयर हमेशा क्या होता है, बट आल्सो होता है या फिर बट होता है, दोनों भी हो सकता है। कभी कभी बट आल्सो दे देता है और कभी कभी बट लगा करके आपसे पूछ लेता है, दोनों। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। और एक बात ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं जो भी कह रहा हूं, यानी कहने का मतलब जो नॉट ओनली है और नॉट ओनली के बाद आने वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिस भी वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच बट आल्सो के आने के बाद होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम, यानी कि सेम का मतलब जैसे यहाँ पर नाउन आ गया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नाउन आएगा। यदि यहाँ पर वर्ब आया है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वर्ब। यदि यहाँ पर कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो कंजंक्शन। कहने का मतलब हमारा ये है दोस्तों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो रही है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो जिससे भी जुड़ेगा नॉट ओनली, उसी से जुड़ेगा बट आल्सो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बातें कुछ समझ में आ रही ना? ये कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए जरा। ठीक है ना, समझ में आएगी बातें? तो वही पार्ट, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका नॉट ओनली के साथ, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका बट आल्सो के साथ होना चाहिए। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा, ये पहली कंडीशन, ये पहली कंडीशन हो गई ये। ठीक, दूसरी कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये वर्ब के पार्ट में समझाया जाता है, लेकिन यहीं पर मैं बता रहा हूं जो कि वर्ब लगेगा। यानी कि अब यहां पर मान लीजिए वर्ब पूछा जाए तो वर्ब किसके अनुसार आएगा, तो वो हमेशा दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। यानी कि वो हमेशा दूसरे सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि नॉट ओनली का जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, नॉट ओनली के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच किसके बाद होगा, बट आल्सो के बाद होगा, सेम एज इट इज। सॉरी। और दूसरी बात ये निकल के आई कि वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। अभी जो बातें मैं बता रहा हूं सिर्फ इनको आप ध्यान से देखिए। सॉरी दोस्तों, सिर्फ इनको ध्यान से देखिए और उसके बाद अभी इन पर मैं प्रैक्टिस कराता हूं तो बात आपको समझ में आती है इन बातों को। लेकिन पहले इन बातों को नोट डाउन कर लीजिए। क्या पहला पॉइंट ये है, पहला पेयर क्या होना चाहिए, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो या फिर बट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नॉट ओनली के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच किसके बाद आता है, बट आल्सो के बाद प्रयोग किया जाता है। बी यूज सेम एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हेन आफ्टर नॉट ओनली बट आल्सो, है कि नहीं? यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद यूज करेंगे, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम एज इट इज आपका बट आल्सो के बाद यूज होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है, वो के बाद हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के, यानी कि वो हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाएगी। ठीक है, चलिए आइए एग्जांपल देते हैं। अब देखिए, अब हम लोग इस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, इस टॉपिक पर ध्यान समझिएगा दोस्तों। देखिए, नॉट ओनली रमेश, टॉपिक को ध्यान से अगर जो भी समझा होगा वो पूरे तरीके से कर लेगा। वाज फाइंड फाइंड
but also expelled, but also expelled। ध्यान से करिए भाई, ध्यान से करिए। अब चीजों को आप समझिए। पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, फिर से आपको आगे खुद करना होगा। मैंने कहा पहला पॉइंट याद करिए कि नॉट, पहली चीज है नॉट ओनली का पेयर क्या होना चाहिए, बट आल्सो होना चाहिए, जो कि दे रखा है। कंजंक्शन के मामले में हमारी गलती नहीं हुई है। अब जरा इनका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये देखते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आएगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच बट आल्सो के बाद आना चाहिए। तो नॉट ओनली के बाद देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, रमेश, है कि नहीं। अब बट आल्सो के बाद क्या लगा हुआ है, वो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो, ये क्या लगा हुआ है, ये आपका नाउन। तो ध्यान रखिएगा बट आल्सो के अनुसार अगर ये वर्ब लगा हुआ है तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम चेंज करेंगे। ध्यान रखिएगा ये क्या लगा हुआ है, वर्ब, तो हम इसके अनुसार चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा। बट आल्सो के बाद क्या लगा है, वर्ब, तो हम नॉट ओनली का प्रयोग भी कहाँ करेंगे, वर्ब के बाद ही करेंगे। तो क्या कर देंगे, रमेश वाज नॉट ओनली फाइंड, न केवल उस पर फाइन लगाया गया, न केवल उस पर फाइन लगाया गया, बट आल्सो एक्सपेल्ड, बल्कि उसको बर्खास्त भी कर दिया गया, किया गया था, है कि नहीं। तो ये रमेश वॉज नॉट ओनली फाइंड, तो यहाँ पर नॉट ओनली के बाद देख रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जुड़ गया, बट आल्सो के बाद भी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जुड़ गए। बातें समझ में आ गई यहाँ तक। तो पहली गलती ये हो गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। देख नेक्स्ट एग्जांपल एकदम बिल्कुल बिल्कुल हम लोग अंत तक देख, कोई भी टॉपिक ले देते हैं, अंत तक एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस होगी और चीजें कितने तरीके से उस टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन बना करके आपसे पूछेगा। निश्चिंत रहिए, सारे क्वेश्चन करेंगे, बस लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए दोस्तों, कितना आनंद आने वाला है। जैसे मैं कह दूं नॉट ओनली मोनू, ध्यान रखिएगा, नॉट ओनली मोनू बट आल्सो चंदन इज सिंगिंग। बनाइए भाई, बनाइए इसको जरा। यहाँ क्या दिक्कत है जरा बताइए भाई, कोई समस्या है यहाँ। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और लिखते हैं भाई। दूसरा, नॉट ओनली ही बट आल्सो I has go to school, go to school। दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, दोनों सेंटेंस आप करिए। तो यहां पर आपने कहा क्या बताया भाई, बिल्कुल आपने कहा, देखिए पहले इसमें आपको पेयरिंग कंजंक्शन है, कंजंक्शन चेक करते हैं। नॉट ओनली लगा है, बट आल्सो लगा है, कंजंक्शन ठीक है। आइए, नॉट ओनली के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, बट आल्सो के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच चंदन है, यानी कि ये भी नाउन है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सेम है। और तीसरे पॉइंट अब हम चेक करते हैं वो हमेशा दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाएगा, जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए इज लगा हुआ है, तो इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। देखिए दिमाग में क्या होता है, जैसे आपसे कह दिया जाता है कि फाइंड आउट एरर, फाइंड आउट एरर फाइंड आउट करिए, तो दिमाग में ये रहता है गलती कहीं ना कहीं जरूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि चीज़ें ये होंगी, ना कि आप ये होगा या ये होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। ठीक, आइए इस पर डिस्कस करते हैं, इसे बताइए जरा। तो क्या होगा, यहाँ पर पेयर देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो, कोई दिक्कत नहीं है।
पेयर ठीक है कंजंक्शन का। सब्जेक्ट आया है, नाउन आया है इसके बाद, यानी कि इसके बाद भी नाउन आया है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब चेक करते हैं, वर्ब हमेशा दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है, तो आई को प्लूरल नंबर में रखा जाता है, तो यहाँ हैज नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। हैव, दैट इज योर करेक्ट आंसर। नो यूज हैज, है कि नहीं, हैज को यूज नहीं करना, हैव को यूज करना, दैट इज आई इज प्लूरल। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही, अरे समझ में आ रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर करिए दोस्तों, आपसे ये उम्मीद है, यही रिक्वेस्ट है आपसे, शेयर कर दीजिए सेशन को। चीजें समझ में आ गई, उम्मीद है अब आपको इससे गलती नहीं मिलेगी, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कहिए तो एक दो एग्जाम्पल और करा दें, चलिए एक और कर दीजिए। नॉट ओनली सी लाइक्स सिंगिंग बट ऑल्सो डांसिंग। करिए भाई, दोनों ये सेंटेंस करके दिखाइए, करिए और कमेंट बॉक्स में डालते जाइए। बनाइए इसको, तो क्या करती है, बिल्कुल पेयर देखिए अब, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो, कोई दिक्कत नहीं, कंजंक्शन के रूप में कोई गलती नहीं है। अब देखते हैं बट आल्सो के बाद क्या आया है, कोई न कोई जेरेंड आया है, और यहाँ पर नॉट ओनली के बाद क्या आया है, कोई न कोई नाउन आया है। ये आपका वर्ब है, ये आपका नाउन है कि नहीं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में गड़बड़ी हुई, तो नॉट ओनली के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख रहे हैं कि जेरेंड आया है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, तो नॉट ओनली का प्रयोग भी हम किसी न किसी ऐसे वर्ब के साथ करेंगे जो जेरेंड के फॉर्म होगा। क्या कर देंगे, सी लाइक्स नॉट ओनली सिंगिंग बट आल्सो डांसिंग। बात समझ में आ रही, बनाइए इसको। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ हम लिख सकते हैं सी लाइक्स नॉट ओनली सिंगिंग बट आल्सो डांसिंग, बट आल्सो डांसिंग। ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमने इस पर आपको जितनी तरीके से गलतियां पूछी जाती हैं वो गलतियां मैंने आप तक पहुंचा दी। कोई दिक्कत यहाँ तक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम ले चलते हैं आपको एक और कंजंक्शन से मुलाकात करवाते हैं। वो कंजंक्शन बहुत ही ऐसा कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए सारे कंजंक्शन आपकी पेयरिंग वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे हमेशा आपसे पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो इनको क्यों ना हम अच्छे से डिस्कस कर लें, क्योंकि इनसे जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, लेते हैं दो आल्दो। दो आल्दो का पेयर क्या होता है, यट या फिर कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, दो आल्दो का पेयर क्या होता है, यट या फिर कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ये पेयरिंग कंजंक्शन होते हैं और पेयर के रूप में प्रयोग भी किए जाते हैं। ठीक है, चलें आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, although he is rich, although he is rich, he is honest। पहला, जैसे दूसरा कह दें, although he is rich yet he is honest। दोनों सेंटेंस देखिए, क्या कोई गलती है भाई, ठीक। चलिए पहला सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस, तीसरा देखिए, although, दो भी लगा सकते हैं भाई, कोई जरूरी नहीं है, दो, ठीक।
रमेश इज ओल्ड ओल्ड एट he can walk a step more यानी कि although या दो रमेश इज ओल्ड, रमेश बूढ़ा है, एट फिर भी, देखिए इसका मतलब यद्यप फिर भी, यद्यपि फिर भी क्या होता है, यद्यपि कि इसका मतलब फिर भी, है ना। यानी कि यद्यपि रमेश क्या है, बोल्ड है, ओल्ड है, बूढ़ा है, फिर भी ही कैन वॉक अ स्टेप मोर, एक कदम और चल सकता है, या फिर ही कैन वॉक अ माइल, एक माइल और चल सकता है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ अ स्टेप मोर की जगह पर अ माइल, ज्यादा अच्छा रहेगा, वॉक अ माइल, यानी कि एक मील चल सकता है। ठीक है, तो दो आल्दो का पेयर क्या होता है, यट होता है, या फिर दो आल्दो का पेयर क्या होता है, कामा होता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही ना। बोलिए दोस्तों, ये हमेशा देखिए गलती कहाँ से पूछता है पेयरिंग कंजंक्शन में, इनकी कंजंक्शन में पेयर का ही गलती देता है। ठीक है ना, बट लगाकर जैसे कह दिया जाता है, इस गलती कैसे पूछेगा आप ध्यान समझना। देखिए, दो ही इज ओल्ड but he is singing a song। अब इसमें जरा नजर डालिए आप लोग, दो ही इज ओल्ड, यद्यपि वह बूढ़ा है, बट लेकिन ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह लेकिन वह गाना गा रहा है। कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, यद्यपि वह बूढ़ा है लेकिन वह गाना गा रहा है। बात समझ में नहीं, तो बट लगा करके गलती देता है, तो ध्यान रखिएगा, दो या आल्दो का पेयर बट नहीं क्या होता है, यट होता है, या फिर कामा का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए। चले एक और देते हैं, although he is poor but he is honest, करेक्ट करिए भाई, करेक्ट दिस सेंटेंस, बनाइए इसको। although he is poor but he is honest, क्या गलती है, तो दो आल्दो का पेयर एट होता है। अब जरा इसका अर्थ देख लीजिए, यद्यपि वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। कोई दिक्कत नहीं होती सेंटेंस में, बस इसका पेयरिंग कंजंक्शन में आपसे गलती पूछा जाता है, तो इस सेंटेंस को इधर करिए, यहाँ लिखिए आल्दो ही इज पुअर, या तो कामा लगाइए या फिर एट का प्रयोग करिए, फिर भी ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए दोस्तों। तो ये पेयरिंग कंजंक्शन था दो और आल्दो को। देखिए हमने पहला कंजंक्शन क्या पढ़ा, नॉट ओनली और बट आल्सो का, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो का। नॉट ओनली में पहली बात ध्यान रखना है, इनका कंजंक्शन के रूप में इनका जो पेयर होता है बट आल्सो आता है, या फिर बट का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात ये बताई गई कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बट आल्सो के बाद होता है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है, जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो दूसरे आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। चले भाई, चले, इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। और दो आल्दो में हम किसका यूज करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं या फिर कामा का प्रयोग करते हैं, कभी भी बट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसको इस तरीके से पॉइंट आउट बना करके लिख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल सब आप लोग लिख लीजिएगा, जो गलत है उनको क्रॉस करके सही करके लिखिएगा। बिल्कुल कॉपी में सारी चीज़ें नोट्स में जिक्र होना चाहिए,
नोट्स में लिखे रहेंगे तो आपको भी फायदा देगा, क्योंकि नोट्स जब रिवाइज होगी तो उसमें चीज़ों को मेंशन किए जाते हैं, और जब मेंशन किए जाते हैं तो दिमाग में स्ट्राइक करते हैं। तो इसके साथ इस तरीके से लिख लीजिएगा कि दो और आल्दो, दो और आल्दो के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, और या फिर कॉमा का प्रयोग करते हैं। दो और आल्दो के साथ नेवर यूज्ड बट, किसका प्रयोग नहीं करते, बट का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। दो आल्दो के साथ कभी भी बट का प्रयोग नहीं किया जाता, इतनी बात। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं एक खास कंजंक्शन के साथ मुलाकात करते हैं जो कि आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। वो क्या है, द रीजन, बहुत ही अच्छा पेयरिंग कंजंक्शन है। द रीजन वाई, द रीजन वाई। अब इनके साथ पेयर, जो पेयरिंग कंजंक्शन होगा वो हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। पेयरिंग कंजंक्शन जो होगा दैट का प्रयोग किया जाएगा। द रीजन वाई के साथ जो पेयरिंग कंजंक्शन आएगा वो हमेशा दैट आएगा। गलती आपसे कहाँ पूछेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि द रीजन वाई ये कारण बताने वाले शब्द हैं। क्या है, हिंदी में लिख देता हूं, कारण बताने वाले शब्द हैं। और जब पहले ही कारण बताने वाले शब्द का प्रयोग कर दिया गया है तो इनके साथ किसी अन्य कारण बताने वाले शब्द का प्रयोग नहीं किया था, यानी कि नेवर यूज अनदर रीजनिंग वर्ड, जैसे कि क्या होता है, बिकॉज, एज, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू, ओइंग टू, यानी कि अनदर कारण बताने वाले शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा, इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसके साथ, द रीजन वाई के बाद नेवर यूज्ड बिकॉज, एज, ड्यू टू, ओइंग टू, ओनली यूज दैट, ठीक है ना। तो वी नो दैट द रीजन वाई, that is your pairing conjunction, and we say that coupling conjunction, and we use couple in conjunction that, ठीक है। never used because, as, due to, into, कभी भी इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। बातें समझ में आ गई है, बोलिए दोस्तों। एक और इसमें लिख लीजिए, एक और होता है, एक और क्या होता है, ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, ये फ्रेज होता है ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, क्या होता है, ये भी होता है कारण बताने वाले शब्द है, के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है। आइए एग्जांपल से समझते हैं, तब चीजें और ज्यादा समझ में आती हैं। ये लिख लीजिएगा, इनको ध्यान रखिएगा, इनके साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अरे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो बार नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे टॉपिकों से, बहुत ही अच्छे और उम्दा टॉपिक है ये सब। चलिए दोस्तों देखिए, अब समझिएगा, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, द रीजन वाई, ध्यान समझिएगा, द रीजन वाई रमेश इज absent because he is ill. Correct this sentence, करेक्ट करिए। बताता रहा हूं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जाएगा। ज्ञात करिए कि किसी ने कंजंक्शन पढ़ाया है कि नहीं, तो एक भी वर्ड, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा अगर ऐसे टॉपिक से पूछा गया है। करेक्ट करिए इसको, तो फिर आगे बताता हूं, बोलिए। तो यहाँ क्या गलती है, द रीजन वाई लिखा हुआ है, यानी कि कारण बताया है कि नहीं। इज एब्सेंट बिकॉज, अब बिकॉज लगा करके गलती दे दिया गया,
क्योंकि कारण बताने वाले शब्द ऑलरेडी यहाँ पर हैं। रमेश इज अब्सेंट, रमेश अब्सेंट है, उसका कारण है कि ही इज इल, वह बीमार है। अब ध्यान रखिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ही इज इल, क्या कर सकते हैं, इल, द रीजन इज, द रीजन वाई रमेश इज इल, या रमेश इज अब्सेंट, अब्सेंट। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो ही इज इल, बीमार होने के कारण रमेश क्या है, अब्सेंट है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी इस तरीके से गलती मत करिएगा। देखिए ध्यान रखिए, एक और देता हूं, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, द रीजन वाई, द रीजन वाई, इसको ध्यान रखिएगा, दे हैव appointed her on account of she is intelligent, she is intelligent and laborious। करिए भाई इसको, द रीजन वाई they have appointed her on account of she is intelligent and laborious। intelligent बुद्धिमान, and laborious यानी हार्ड वर्कर। ठीक, तो she is intelligent and laborious यानी कि वह जो है बुद्धिमान थी और लेबोरियस थी, इस कारण से वे अपॉइंट कर लिए उसको, है कि नहीं, अपॉइंट किए उसको। तो द रीजन वाई किसके कारण, सी इज इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑन अकाउंट ऑफ लगा दिया गया है, क्योंकि द रीजन वाई के साथ हमको क्या चाहिए, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करना है, ना कि ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग करना है। रिमूव द ऑन अकाउंट ऑफ, वी यूज दैट ऑन द प्लेस ऑफ कंजंक्शन। बातें समझ में आ रही दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से गलती आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई परेशानी हो बताइए भाई, कमेंट करिए। कोई दिक्कत नहीं है, तो इनका पेयरिंग कंजंक्शन के रूप में हमेशा प्रयोग किया जाता है, ये जानते रहिए भाई। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप नेक्स्ट लेने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्यों होता है अभी हम बताते हैं। देखिए, जैसे कि आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, पूछा ये जाता है नॉट, क्या लगा है, नॉट, और क्या लगा है, नेवर। नॉट और नेवर के साथ ध्यान रखिएगा आर का प्रयोग किया जाता है, दैट इज योर पेयरिंग कंजंक्शन, और वी से दैट इज कपलिंग कंजंक्शन। ठीक, जब ये पेयरिंग और कपलिंग कंजंक्शन है तो इनके साथ नॉट या नेवर आता है, तो इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, गलती कैसे, बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे हम लोगों ने एक क्या अल्टरनेटिव कंजंक्शन पढ़ा, अल्टरनेटिव कंजंक्शन में जैसे कि हमने नीदर पढ़ा, अब नीदर का पेयर हम लोगों ने क्या पढ़ा, नॉर। तो दिमाग में ये होता है कि ये निगेटिव सेंस दे रहा है, तो निगेटिव सेंस का क्या होता है, नार होता है। इसी तरीके से हम लोग भी किसका लगा दें, नॉट या नेवर, ऑलवेज गिव द सेंस ऑफ निगेटिव, वी यूज नॉर। तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं, दैट इज योर इनकरेक्ट सेंटेंस, दैट इज योर इनकरेक्ट पेयरिंग कंजंक्शन। वी यूज नॉट ऑब्लिक नेवर ऑन पेयर ऑफ और, यानी कि हमको इस पेयर में क्या यूज करना है, आर का प्रयोग करना है, नेवर यूज नॉट। ये दैट इज योर करेक्ट, दैट इज योर करेक्ट पेयरिंग कंजंक्शन। ठीक है, ये आपका क्योंकि ये अल्टरनेटिव होते हैं, लेकिन हम इसको नहीं कर सकते, नॉट और नेवर के साथ आर का यूज करते हैं, नेवर यूज नॉट। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है भाई।
देखिए, आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम नॉर written to him। बताइए जरा, क्या समस्या, क्या दिक्कत है यहाँ पर। आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम, मैं कभी भी उससे बात नहीं किया है कि नहीं, नॉर रिटन टू हिम, ना कभी भी उसको मैंने लिखा। क्या दिक्कत है, ना मैंने उससे कभी बात किया, ना मैंने उससे लिखा। तो यहाँ पर क्या है, पेयर की गलती है, नेवर यूज है, तो कंजंक्शन के रूप में क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, नार का प्रयोग नहीं करें। अरे अब कह दीजिए सर जी आप क्या करें, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। तो समझना कुछ नहीं है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। अब बात समस्या हो गई क्या, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आई हैव नेवर एक सब्जेक्ट यानी कि क्लॉज ये है, यहाँ पर आपको क्लॉज दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, आपसे समस्या हो सकती है, बिल्कुल समस्या है, आपको लाजमी है। हम जानते हैं जब कभी किसी की बात को जो मैंने आगे यूज किया है, अगर उसी बात को उसी सब्जेक्ट कर्ता के बारे में आगे चर्चा की जा रही हो, तो उसकी बात को यदि हम कंजंक्शन के लगा करके जोड़ रखे हों, तो कभी भी हम उस सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते या उसके वर्ड को रिपीट नहीं करते। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मैंने कह दिया आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम, ये हो गया ठीक। दूसरा मैंने कह दिया क्या, यहाँ पर और या नॉर लगा दिया, ये तो ये लगा दिया ठीक है। अब ये कंजंक्शन, ये आपकी एक क्लास हो गई। दूसरी क्लास शुरू करने के लिए अब हम जो आगे का जिक्र कर रहे हैं इसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। जब इसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं आई हैव नेवर रिटन टू हिम, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं भाई, जरा बताइए। बशर्ते क्या है कि चीजें बार बार रिपीट होने से सुपरफ्लॉस हो जाती हैं, क्योंकि हमने इसी के बारे में ही जिक्र मैंने यहाँ किया है, तो हम इसको अब रिपीट नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, इसको रिपीट नहीं करते, उसी को हम कंजंक्शन के साथ शेष उसकी बात को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिए, यही आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम ना रिटन टू हिम। तो यहाँ पर नार को रिमूव कर दीजिए और किसका यूज कर दीजिए, आर का भी यूज कर दीजिए। बाकी सेंटेंस आपका पूरे तरीके से सही है। चले, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर। देख एक सेंटेंस और देते हैं, राधा डिड नॉट ब्रेक इट। ध्यान रखिए, राधा डिड नॉट ब्रेक इट नॉर लॉस इट। अब इसमें क्या दिक्कत हो गई भाई, यहाँ तो नॉट तो यूज है कि नहीं है, तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ब्रेक लगा हुआ है। ब्रेक पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा जाए तो वर्ब है, यहाँ पर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा जाए तो इसके बाद क्या लगा है, वर्ब लगा है। तो इसके बाद भी हमने वर्ब लगा रखा है, यहाँ पर भी जरा ध्यान दीजिए, वर्ब है, तो नॉर के बाद भी क्या लगा है, वर्ब है। तो ध्यान रखिएगा, अब नॉट लगा है, ये पेयरिंग कंजंक्शन में क्या यूज होगा, आर। राधा डिड नॉट ब्रेक, राधा नहीं तोड़ सकी इट, और मैं राधा इसे तोड़ नहीं सकी, और अथवा लॉस इट, या फिर लॉस, इसे खो नहीं सकी। बात समझ में आ रही ना, ये ना तो इसे तोड़ सकी और ना इसे लॉस कर सकी, तो वही है, राधा डिड नॉट ब्रेक इट और लॉस इट। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अगर चीजें समझ में आ रही हो दोस्तों तो रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ये मेहनत हो रही है। चले आगे, बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग आज यहाँ तक, आज का सेशन कैसा लगा
आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनका यूज़ हमने 3 तरह के कंजंक्शन आज हमने पढ़े हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे कंजंक्शन हैं, ठीक। तो कल हम उसके आगे से डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।